गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की जो बेटियाँ हैं तो बेटियों के बारे में कुछ आप ज्ञान दीजिए और स्त्रियों के बारे में भी नारी धर्म की कुछ ज्ञान दीजिए गुरुदेव। गीता प्रेस कल्याण का एक विशेषांक है नारी अंग। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण का एक विशेषांक है नारी धर्म, हिंदी में है। उसको मंगा करके जितना समय हो रोज एक एक निबंध पढ़िए। बहुत कुछ ज्ञान नारी धर्म के बारे में, स्त्रियोचित शील आचार विचार के संबंध में होगा। अंत में स्त्री हो या पुरुष, जीव ही कर्मों के फलस्वरूप स्त्री शरीर को धारण करता है, जीव ही कर्मों के फलस्वरूप पुरुष शरीर को धारण करता है। सबके जीवन धन भगवान ही है। इसलिए स्त्रियों का भी परम ध्येय प्राप्त भगवत तत्व ही सिद्ध होता है। उसके लिए माता पिता विवाहिता है तो पति इन सब का अनुगमन, मर्यादा की सीमा में निभाना और बेटी को बेटा कह के बुलाना बंद करें। आजकल फैशन हो गया है, बेटी को बेटा कह के बुलाते हैं। बेटे घर तो आना, बेटी के मन में हो जाता है कदाचित में बेटा होती तो ग्लानि उत्पन्न होता है। इसको लोग समझते हैं कि ये बेटियों का उत्कर्ष है। माताएं बेटी को बिगाड़ देती हैं बेटा कहकर, माताएं ही अपनी बेटी को बिगाड़ देती हैं बेटा कहकर। बेटा बेटी के मन में हो जाता है कि बेटा तो हूँ नहीं, बेटी हूँ। बेटा का स्थान ऊंचा है, इसलिए तो माँ मुझे बेटी न कह के बेटा कहती है, पिताजी मुझे बेटी न कह के बेटा कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी बेटी के मन में ग्लानि उत्पन्न करना बंद कर दें। उसके बाद आजकल मशीन के द्वारा पता चल जाता है कि गर्भ में बेटी है या बेटा। गर्भ धारण करने वाली स्त्री नारी की सहमति के बिना पुरुष गर्भपात करा ही नहीं सकते हैं। दूसरा अत्याचार माताएं स्वयं अपनी संतान के प्रति करती हैं, गर्भपात करा लेती हैं। तो उनके द्वारा जो उनके ही विराटे का मातृशक्ति का विलोप हो रहा है, इस अत्याचार को माताएं दूर करें, अर्थात इस अत्याचार में सहभागिता का परिचय न दें। साथ ही साथ मदालसा का चरित्र मार्कंडेय पुराण में विस्तार पूर्वक है। प्रयाग तीर्थराजक प्रयाग से हिंदी अनुवाद सहित मार्कंडेय पुराण प्रकाशित है। उसमें जो मदालसा का चरित्र है, एक माता को बेटी बेटे का पालन कैसे करना चाहिए, अध्यात्म की विद्या भी किस प्रकार बेटे बेटी तक पहुंचाना चाहिए, इस सब का वर्णन है। और पुत्र पवित्र की एक कुल दो जनक जी का यह वचन रामचरितमानस में है। एक बेटी पर दो कुल का दायित्व निर्भर करता है। मातृ को उसके कारण कलंकित न हो, पति का कुल उसके कारण कलंकित न हो। जनक जी ने देखा कि मेरी बेटी चाहती तो अयोध्या में रह सकती थी, मायके आकर रह सकती थी। प्रभु राम ने भी ऐसे ही कहा था, सासू जी ने भी ऐसे ही कहा था, लेकिन उसने पातिव्रत धर्म को आगे करके स्वयं बलकर वसन धारण करना चाहती थी। वशिष्ठ जी के रोकने पर न धारण कर सकी, लेकिन पति का अनुगमन किया तो जनक जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा पुत्र पवित्र किए कुल दो, तुमने हमारे कुल को भी पवित्र किया, पति के कुल को भी, रघुवंश को भी कुल क्या किया, पवित्र किया। तो ये देवियों के ऊपर दो कुल
निर्भर करता है। भगवान राम हो चाहे कृष्ण, माँ के गर्भ से उत्पन्न हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे झांसी की रानी हो, मीराबाई हो, सावित्री हो, रुक्मिणी हो, राधा हो, सब तो माँ के गर्भ से उत्पन्न होती हैं। पुरुष भी माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। मातृशक्ति सुरक्षित रहेगी तो वंश सुरक्षित रहेगा। पिता का प्रभाव संतान पर पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, क्योंकि पिता के गर्भ में स्थित जो संतान होती है तो माँ के द्वार से ही बेटा या बेटी के रूप में उत्पन्न होती है। पिता के गर्भ में जीव पहले आता है, पिता के गर्भ से माता के गर्भ में प्रवेश करता है। और मानव जगत में 8, 9, 10 महीने तक माँ गर्भ में उस संतान को पाल कर रखती है। उसके बाद प्रसव के माध्यम से बालक या बालिका का जन्म होता है। पिता का प्रभाव पड़े या न पड़े, माँ का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र की माता जो होने वाली थी, उसने वेदव्यास को देखकर आंखें मीची। उस माता के प्रमाद के कारण बेटा अंधा हो गया। धृतराष्ट्र धनवान हुए, प्रज्ञाचक्षु। राजा पांडु की जो माता होने वाली थी, उन्होंने वेदव्यास जी को देखा तो पीली पड़ गई, पांडुरंग की हो गई। उस प्रमाद के कारण क्या हुआ, राजा पांडु रंग के हो गए। गांधारी गर्भवती थी, उसने आक्रोश पूर्वक कुंती को वन में डाला हो गया, मेरा गर्भ बाहर आना ही नहीं चाहता है। मुष्टिका का प्रयोग करके आक्रोश पूर्वक गर्भ को पीटा। उसी के फलस्वरूप अराजक 100 बेटों को उसने जन्म दिया। इसी प्रकार से बेटी ने चपलता का परिचय दिया। पति को मना करने पर भी संध्या की बेला में पति का स्पर्श किया। उसके फलस्वरूप जो आतंकवादियों को उसने जन्म दिया। इन सब दृष्टांतों के बल पर यह सिद्ध होता है कि पिता की अपेक्षा संतान पर माता का प्रभाव अधिक पड़ता है। महाभारत में कहा गया है, बीज और भूमि दोनों उर्वर हों, ठीक हों, पुष्ट हों तो भव्य पौध की, फल की, पुष्प की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से पुरुष में बीज है तो माता धरती का काम करती है। माता पिता दोनों का जीवन व्यवस्थित हो, भक्ति संबंधित हो, जो साक्षात जगदीश्वर जगदीश्वरी को भी जन्म देने में समर्थ होते हैं। जंग आदि कालुष्य दोषों से विमुक्त मोहा में गुरु त्रिमुख चुंबक की ओर आकृष्ट होने की क्षमता होती है। गुरु त्रिमुख चुंबक में जंग आदि कालुष्य दोषों से विमुक्त मोहा को आकर्षित करने की क्षमता होती है। दोनों की क्षमता का जब सम्मुख और अनुकूल सहयोग प्राप्त होता है तब लोहा चुंबक से खींच जाया करता है, चुंबक लोहा को खींच लेता है। इसी प्रकार जननी जनक में संतान, जिस कोटि के संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी कोटि की संतान को उत्पन्न करने में वो समर्थ होते हैं। बाकी कल्याण का नारी अंक पढ़िए और 10 मिनट